हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डूमेक्स। आज है 20 नवंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसके आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिए। हम आपके रिगार्डिंग करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ जीके का भी 50 to 60% पार्ट यहीं पर कवर अप हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में हाल ही में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। आप इमेज में देखिए, ये है माहुली घोष, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियन एयरगन चैंपियनशिप में। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो माहुली घोष ने जो है दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब इसके आयोजन की बात करें तो 9 से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है साउथ कोरिया के? हंडक सो जो है प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पर कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो तमिलनाडु ने जो है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो ऑनलाइन जियो को नियंत्रित करने के लिए इसमें एक अध्यादेश लाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी कहाँ बनाया जा रहा है? यह तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार 2021-2022 को जीता है। चेन्नई में विंडर जी 2023 का आयोजन किया जाएगा, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो अभी अमूर फाल्कन फेस्टिवल का जो 7वां संस्करण है, यह अभी प्रेजेंट में मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का। अब ये अमूर फाल्कन क्या है? अमूर जो है एक प्रकार का पक्षी है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं कि इसका आयोजन जो है तोमंगलोंग जिले में इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मणिपुर वन विभाग ने दुनिया के सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर बाज के संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया गया है। तो अमूर बाज एक पक्षी है, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया है। अब मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो अभी आसियान ग्रुप के द्वारा पूर्वी तिमोर एक देश है, जिसको अभी हाल ही में नए देश जो आसियान ग्रुप में इसको ऐड किया गया है, पूर्वी तिमोर को। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी न्यम पेन में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो पूर्वी तिमोर को जो है 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। और अभी 11 नवंबर 2022 को इसको जो है आसियान ग्रुप में जोड़ लिया गया है और यह एशिया का सबसे युवा देश बन गया है। अब बात करें पूर्वी तिमोर की, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? पूर्वी तिमोर की डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? जोस रामोस होर्टा जो है पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति हैं। तो पूर्वी तिमोर चूंकि नया राष्ट्र बना है और अभी आसियान में हाल ही में ऐड किया गया है इसको आसियान ग्रुप में, तो इसके राष्ट्रपति, इसकी करेंसी और इसकी राजधानी आपको एक याद रखना है, आने वाले एग्जाम में यह जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो अभी हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइज स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो
भोपाल जो है, भोपाल स्टेशन देश का पहला शहर बन गया है जिसके 2 स्टेशनों, रानी कमलापति स्टेशन और भोपाल स्टेशन, इन दोनों स्टेशनों का नाम आपको याद रखना है, कमलापति स्टेशन और भोपाल स्टेशन। इनको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट श्रेणी में, ईट राइट श्रेणी में शामिल किया गया है। 2018 में भारतीय रेलवे यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार उपलब्ध कराने के लिए ईट राइट स्टेशन अभियान की शुरुआत की गई। तो आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ईट राइट स्टेशन अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। और भारत में 2 ही मात्र ऐसे रेलवे स्टेशन है, कमलापति स्टेशन और भोपाल स्टेशन, जिनको इस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो अभी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किया जाएगा। वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है जो सागर में स्थित है। सतना जिले के चित्रकूट में भारत का सबसे बड़ा गधों का मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री अर्बन के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव का आयोजन किया गया है। और उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी, इसको भी आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में हुआ है और अभी हाल ही में इसका समापन भी हो चुका है। अब इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया है। तो बाली में इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको याद रखना है। बात करें राजधानी इंडोनेशिया क्या है, जकार्ता है। राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अब हम बात करें 18वें G20 शिखर सम्मेलन की, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इसका विषय क्या रहेगा, वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका विषय रहेगा। ये गारंटेड है, आने वाले एग्जाम में यह 101% आपको देखने को मिलेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र जो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन किया जाएगा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे, हम इनको देख लेते हैं। तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। वर्ष 2022 के इस महोत्सव में नेपाल भागीदार देश और मध्य प्रदेश भागीदार राज्य रहेगा। तो यह आपको याद रखना है कि भागीदार देश कौन है, नेपाल, और भागीदार राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक सरस एंड क्राफ्ट मेला भी यहाँ पर जो है आयोजित किया जाएगा हरियाणा के पानीपत में। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो अभी हरियाणा में नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अधिकारियों के लिए हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हरियाणा वन विभाग के द्वारा टॉफी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड की श्रेणी में हरियाणा को पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया गया हरियाणा में, आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। तो कार्लोस सोरा को, आप इमेज में देखिए, ये है कार्लोस सोरा और इन्हीं को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। यह कौन है, स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। और यह अवार्ड उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण के दौरान दिया जाएगा। और IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 13वां जो संस्करण है 20 से 28 नवंबर 2022 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है, यह आयोजन जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नताशा पर्क मुखर्जी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो अभी हाल ही में नताशा पर्क मुखर्जी, आप इमेज में देखिए, ये है नताशा पर्क मुखर्जी। इनको जो है अभी हाल ही में स्लोवेनिया का
जो है राष्ट्रपति चुना गया। यह पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है स्लोवानिया की नताशा पर्क मुशर की। और इसकी राजधानी क्या है स्लोवानिया की? तो लजुब्जाना जो है स्लोवानिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो अभी पंजाब की भगवंत मान सरकार के द्वारा गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि पंजाबी गाने जो है मैक्सिमम जो है जिनमें हथियारों का प्रदर्शन अपने गानों को पॉपुलर करने के लिए अधिकतर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। इस पर भगवंत मान सरकार जो एक्शन पर है और यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अब बात करें पंजाब की, तो ग्रामीण स्कूलों के लिए नाबार्ड द्वारा 222 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है पंजाब सरकार को। चार बागवानी एस्टेट की स्थापना कहाँ की जाएगी? पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंजाब में। जालंधर में 39वां इंडियन आइल सर्वसुरजीत हॉकी टूर्नामेंट खेला जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू किया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। जालंधर में लिंग आधारित हिंसा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो अभी भारत का जो है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है। तो यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह तमिलनाडु में तिरुवल्लुर जिले के मप्पेड़ा में यह बनाया जा रहा है। यह देश में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में जो है गौरव द्विवेदी को चुना गया है। आप इमेज में देखिए, ये है गौरव द्विवेदी, इनको प्रसार भारती का नया सीईओ चुना गया है। अब बात करें अपन प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में आने वाले साल में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है श्रीलंका को सौंपी गई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम। प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार इनको कहाँ दिया गया है? तो शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत जो है पहले स्थान पर रहा है। अब इसके कुछ की पॉइंट है, उनको हम देख लेते हैं। तो क्यूएस मतलब कि क्वाकुरेली साइमंड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2023 संस्करण में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे को 40वें रैंक पर रखा गया है। ये ऑल वर्ल्ड में इसकी 40वीं रैंक है और इंडिया में फर्स्ट रैंक है। यह भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान है। आईआईटी दिल्ली को 46वां नंबर मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc को बेंगलोर को 52वां नंबर मिला है और आईआईटी मद्रास को 59वें स्थान पर रखा गया है। अब इसका आईआईटी बॉम्बे जो है टॉप पर रहा है। बॉम्बे मतलब कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी वंदे मातरम पहल की शुरुआत की गई है। डीआरडीओ द्वारा मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का भी 14वां संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित कहाँ की जाएगी? यह भी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ लगाए जाएंगे? यह भी महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे। मुंबई के महालेखाकार ने आपके दरवाजे पर पेंशन योजना, इसकी जो है शुरुआत की गई है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शिव नारायण चंद्रपॉल को इसमें शामिल किया गया है। तो यह जो है वेस्ट इंडीज के जो है
पूर्व क्रिकेटर हैं और वर्तमान में कोच के पद पर हैं। इनको ये भी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी कि यूएई में है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली हैं। भारतीय चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली इसके चेयरमैन हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डोमैक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।